हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कुशाल ठाकुर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो पे। आज हम बात करने वाले हैं पाउज एयर ड्रॉप की, जिसको काफी दिनों से हम माइन कर रहे थे। अब इनकी तरफ से सब कुछ सारी चीजें साफ साफ नजर आती हुई दिख रही है। तो आज की वीडियो जो होने वाली है वो इस बात पर होने वाली है कि पाउज एलोकेशन चेकर आ चुका है। कैलकुलेट करो, चेक करो आपको कितनी एलोकेशन मिली है। अगर आपने चेक कर दिया है तो दोबारा रीचेक करो, क्योंकि बग्स हो चुका था। इन्होंने दोबारा से उसको कैलकुलेट किया है, दोबारा से एलोकेशंस दिया है, तो क्या पता बहुत से लोगों का इंक्रीज भी हुआ है, तो दोबारा चेक करो। दूसरा पॉइंट इज दिस कि पाउज का क्लेम कब होगा, पाउज की लिस्टिंग कब होगी, क्या मेंशन है, ये सारी चीजों पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। और तीसरी चीज इस बात पर चर्चा करेंगे कि पाउज की तरफ से नहीं बल्कि हमारी तरफ से प्राइस प्रेडिक्शन क्या हो सकता है पाउज का, क्या एक पाव कितने के बराबर हो सकता है। और दूसरी बात यह कि अगर आप एलिजिबल नहीं है तो क्या करें आप, जबकि आपको यह लगता है कि आप एलिजिबल होने चाहिए थे, आपने सब कुछ किया है, तो क्या करें आप। तो ये सारी की सारी चीज पर आज की वीडियो होने वाली है। वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है, लेकिन मैं इतना जरूर बताऊं कि आपके लिए एक किफायती वीडियो होने वाली है। तो गाइस, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि अगली वीडियो का आपको मेंशन होता रहे। और लाइक जरूर दबाएं अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। और साथ ही साथ रोजाना की अपडेट्स और क्लेमिंग सारी चीजों के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करके रखिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। तो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप आ चुके हैं अपने एलोकेशन चेकर की तरफ। तो हमने आपको लिंक प्रोवाइड किया है जो आपको पाउज वेब की तरफ ले जाएगा। उस लिंक को आप क्रोम ब्राउजर में डालेंगे और वेरीफाई यूरसेल्फ करेंगे। वेरीफाई यूरसेल्फ में फैंटम वॉलेट को कनेक्ट करेंगे। फैंटम वॉलेट को कनेक्ट करके आपके पास इंटरफेस ऐसा खुलेगा, अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया है अपना पाउज एलोकेशंस को। तो जैसे ये आगे वो खुलता है, वैसे ही आप इसमें एक साइन इन रिक्वेस्ट आएगी फैंटम वॉलेट की तरफ से। वो साइन इन रिक्वेस्ट आपने एक्सेप्ट करनी है। जैसे आप उसको एक्सेप्ट करोगे तो एक्सेप्ट करने के बाद ये देखिएगा आपके पास अभी वेरीफाई हो रहा है। वेरीफाई जब हो रहा है तो हमने इसको कंफर्म किया तो आपके पास ये स्कोर आ गया। 3 लाइंस पे हम क्लिक करेंगे, क्लेम को प्रेस करेंगे तो चेक एलिजिबिलिटी आएगी। चेक एलिजिबिलिटी में नेक्स्ट करेंगे। अगर आप एलिजिबल ही नहीं है तो आपको नेक्स्ट नहीं आएगा, अगर आपने वॉलेट ही कनेक्ट नहीं किया है तो नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास आ चुका है 2557 2557 क्लेम करने को आया है। क्लेम अभी होगा नहीं, इसके लिए अभी ऑफिशियली डेट नहीं आया है। तो बस यही था ऑप्शन जो आपने उसको चेक करना है। अगर आप पहले ही चेक कर चुके हैं, चुपचाप बैठे हैं, तो दोबारा चेक कीजिए, क्या पता आपका थोड़ा सा इंक्रीज भी हुआ है, ये मैं आपको बता देता हूं। अब दूसरा पॉइंट ये है कि पाउज में 80 मिलियन से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे यूजर, लेकिन एलोकेशन 20 मिलियन को मिला है, क्योंकि वही लोग एलिजिबल है। कुछ लोगों ने वॉलेट कनेक्ट नहीं किया, कुछ लोगों ने टास्क नहीं किया। अब दूसरी बात करते हैं, इसकी जो सप्लाई है वो 100 बिलियन की है। अब 100 बिलियन की सप्लाई है। अब इनकी तरफ से आया है मैसेज कि 50 बिलियन सर्कुलेटिंग सप्लाई होगी। तो मतलब 100 बिलियन के साथ जो प्रेडिक्शन कर चुके थे मार्केट का कि इतना प्राइस होगा, उसकी तरफ से मैं ये अब 50 बिलियन सप्लाई है, तो थोड़ा सा प्राइस अच्छा रहने की संभावना है। दूसरी बात ये बता दूं कि जो पाउज वाउचर में भी गई सप्लाई, वो 2 बिलियन सप्लाई पाउज वाउचर में गई। अगर आप लोगों ने पाउज वाउचर अपना बेचा नहीं, अभी तक सेल नहीं किया है, तो वो वाउचर जो एक डब्ल्यू पाउज है वो 16 पाउज कॉइन के बराबर होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा। और 2 बिलियन सप्लाई वाउचर में गई, तो 100 बिलियन में से 2 बिलियन सप्लाई वाउचर में गई, 50 बिलियन इनकी सर्कुलेटिंग होनी है। और दूसरी बात 62% 62.5% जो सप्लाई का जो हिस्सा है वो कम्युनिटी के बाद डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला। तो अच्छी एलोकेशन हुई है, या फिर एलोकेशन नहीं बल्कि मैं ये बोलूंगा अच्छा रहने वाला है प्राइस तब तो। और एलोकेशन अगर देखा जाए तो लोगों को 5 के से लेकर 10 के 5000 से 10000 के बीच एवरेज एलोकेशन हुई है। तो जिन लोगों ने अच्छी मेहनत की थी उनको 5000 से 10000 कॉइन मिले हुए, जिन्होंने नहीं की थी उनको थोड़े कम भी मिले हुए। तो ये तो थी सारी की सारी डिटेल्स। अब डिटेल्स के बाद बढ़ते हैं क्लेम और लिस्टिंग। क्लेम का भी खुला नहीं है, क्लेम का ऑप्शन अभी खुला नहीं है तो अभी आने वाले 2-4 दिन में इसकी खबर आ जाएगी। और दूसरी बात आती है लिस्टिंग की। तो लिस्टिंग इसकी संभाव्यता मार्च के फर्स्ट वीक में होनी तय है। 10 मार्च से पहले इसकी लिस्टिंग आपको होती हुई नजर आएगी, और अच्छी एक्सचेंजेस में होती हुई नजर आएगी। और अब बात करते हैं प्राइस प्रेडिक्शन की। डायरेक्ट बात प्राइस प्रेडिक्शन की, अगर हम यहां पर देखें प्राइस प्रेडिक्शन को, तो कॉइन मार्केट कैप ने भी प्राइस प्रेडिक्शन की बात कही है, जिन्होंने कहा है 0.0072 जाएगा रेट इसका 0.0078 तक, मतलब कि 0.007 से लेकर 0.008 तक जाएगा। कैलकुलेट आप भी कर लीजिए आपके पास कितने हैं। लेकिन यहां पर कुछ कहते हैं कि बाइबिट में क्या होगा, ये पाउज की तरफ से, तो मे भी कहा गया है, बाइनेंस भी क्या है, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो पॉसिबल कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम थोड़ा सा प्राइस प्रेडिक्शन की तरफ भी जाएं, प्राइस प्रेडिक्शन की तरफ हम इस तरीके से जाने की कोशिश करते हैं कि अब हम देखते हैं कि अगर इसकी मार्केट कैप, मेन चीज तो मार्केट कैप है ना, अगर इसकी मार्केट कैप 100 मिलियन जाती है, तो 100 मिलियन मार्केट कैप के साथ अगर 50 बिलियन इसकी सप्लाई है, तो 0.002 इसकी मार्केट प्राइस रहेगी। अगर इसकी जो मार्केट कैप है वो 100 नहीं बल्कि 200 मिलियन जाती है, तो 0.003 इसकी प्राइस रहने वाली है। और दूसरी बात अगर मैं बता दूं
कि अगर एवरेज अगर इसको देखा जाए, एवरेज की कैटेगरी में अगर डाला जाए, मार्केट कैप दिस एंड दैट जो मर्जी जाए, लेकिन एवरेज फिर भी हम देखा जाए तो 0.0045 तक ये प्राइस, एक अच्छा प्राइस इसमें जा सकता है नॉर्मल एक्सचेंजेस के साथ। लेकिन अगर ये भी देखा जाए कि यार 0.0045 तो बहुत कम है और कॉइन मार्केट कैप तो 0.007 लगा रही है, तो वो एक लेटेस्ट अपग्रेडेड लगा रही है, ये हमने ये लगाया कि 100 बिलियन सप्लाई के साथ। अगर हम ये देखें कि यार सप्लाई इसकी 50 बिलियन ही सर्कुलेटिंग में आ रही है, 50 बिलियन सर्कुलेटिंग में आ रही है, फिर भी हम मार्केट कैप 200 मिलियन से ऊपर का अगर इसमें सर्च करके देखा जाए, मार्केट कैप उतने के आसपास अगर रखा जाए इसमें, तो मेरे ख्याल से एक एवरेज और बढ़िया प्राइस इसका जो रहेगा वो हाईएस्ट के रूप में मेरी नजर में वो 0.005 रहेगा, 0.005 रहेगा। तो 0.005 के साथ कैलकुलेट कीजिए, अगर आपके पास 5000 कॉइन है तो 0.005 के साथ अगर आप देखेंगे तो बड़े आराम से आपके $25 बड़े आराम से बन जाते हैं, $25 आपके बन जाते हैं। अगर आपके 10,000 कॉइन है तो बड़े आराम से आपके $50 बन जाते हैं। तो एवरेज एक अच्छी रहने वाली है। और दूसरी बात, अगर मैं आपको ये भी कहूं कि यार बाइनांस में लिस्ट होगा, तो बाइनांस में लिस्ट होगा तो प्राइस इसका 0.009 भी हो सकता है, प्राइस इसका 0.009 तक भी जा सकता है। अगर उस तरीके से भी अगर प्राइस जाता है, या फिर 0.00 नहीं $0.01 भी जाता है, इससे ऊपर प्राइस जा ही नहीं सकता, चाहे मार्केट कैप 500 मिलियन की हो जाए, 500 मिलियन मार्केट कैप हो जाए और बाइनांस में भी लिस्ट हो जाए, 0.01 तक की प्राइस हाईएस्ट जा सकता है। उस हिसाब से भी अगर आपके पास 5000 कॉइन है मिले हुए, तो आप बड़े आराम से $50 कमा सकते हैं, $50 से ऊपर आप इसमें रेंज में जा सकते हैं। तो मोर देन इनसफिशिएंट मैं इतना कह सकता हूं कि पाउस में एक बढ़िया प्राइस जो आप लोगों को मिलेगी आने वाले समय में, जो बढ़िया प्राइस पाउस में मिलने की संभावनाएं है, अंतिम में आपको प्राइस बता देता हूं, वो है 0.005 to 0.009। इस हिसाब से ही प्राइस रहने की संभावना है, इससे ऊपर नहीं जाएगी, इससे नीचे थोड़ी सी जा सकती है मार्केट कंडीशन के अनुसार। तो इसके अनुसार आप अपने आप को कैलकुलेट कीजिए। मैं इतना कह सकता हूं कि एवरेज आदमी $10-20 से लेकर $100 तक, $100 तक बड़े प्यार से जा सकता है, जिसने इसमें मेहनत की थी। तो ये तो था प्राइस प्रेडिक्शन। लेकिन प्राइस प्रेडिक्शन के बाद अब मैं इस बात पर आ जाता हूं कि अगर आपको लगता है कि आपने इसमें बहुत अच्छी मेहनत की है, और बहुत अच्छी मेहनत अगर आप लोगों ने इसमें की है, और मेहनत करने के बावजूद भी फैंटम वॉलेट सारी चीजें करने के बाद भी आपको एलोकेशन नहीं मिला, त्रुटि हुई है कहीं पर, तो मैं आपको एक चीज बताता हूं कि पाउस अपील फॉर्म का लिंक मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे ही डाल के रखूंगा जब ये वीडियो पोस्ट करूंगा। तो आपने वो 7 डेज के अंदर वो फॉर्म फिल करके भेजना है। अगर उनसे गलती हुई है या फिर आपको एलिजिबल नहीं कराया है बाय मिस्टेक, तो आप एलिजिबल उसमें हो जाएंगे। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही था। हमने बातचीत की पाउस के कंप्लीट इंफॉर्मेशन के बारे में, कैसे इसको क्लेम करना है, कब करना है, लिस्टिंग कब है, प्राइस प्रेडिक्शन क्या होने वाली है, चेक कैसे करना है इसको वेब में जाके, और अभी तक चेक नहीं किया तो अगेन इसको एक बार चेक जरूर कर लें। तो ये सारी के सारी डिटेल्स, और अगर आप एलिजिबल नहीं है तो कैसे एलिजिबल होना है, ये सारी डिटेल के लिए आपने देखा आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको कितने पाउस टोकन मिले, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप रखिए अपना ख्याल। इस चैनल में जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच गाइस।